अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन से यूज़ करने होते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक ही वेव में जब एक ही इम्पल्स वेव लगती है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन यही है ना कि एक कैंडल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये एक बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक ये बुलिश कैंडल बनती है जो इसको इनगल्फ कर लेती है और यहाँ से हमें एक इम्पल्स वेव इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है। अब ये इसकी डेफिनेशन है। अब ऐसा भी तो हो जाता है कि इसी वेव में, ठीक है, इसी वेव में एक और ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रेड कर लें और इस तरह से इस कैंडल को हम कर लेंगे जी, इसने इसको इंगल्फ कर लिया। ठीक है, अब ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन गया। मतलब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ बन रही है ना, इनगल्फ किया हुआ है एक ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड कैंडल को, तो हमारा ये भी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो हमने इन दोनों में से कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करनी होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अगर वो चीज़ें आपके सेटअप के साथ या आपके ऑर्डर ब्लॉक जो आपने चूज़ की है उसके साथ अलाइन कर रही हूँ, तो आपने उसी ऑर्डर ब्लॉक को चूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो आपके फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। सही है, यानी कि जो ऑर्डर ब्लॉक और जो एफ होता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ साथ ही है तो वो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इस तरह से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे अगर इसी के पास ही एक एफ बन जाता है, बिल्कुल इसी के साथ ही एक एफ बन जाता है, तो हमारी उस ऑर्डर ब्लॉक के चलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके पास यही एफ है। मैं विक्स ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और यही इसके साथ ही एफ है। चले हम इसकी ना छोटी क्या वो बना लेते हैं, विक्स भी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और ये एफ का एरिया है, ये हमारा एफ है। ठीक है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक और एफ एक साथ आ रहे हों वो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ आपने जो देखनी है, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसने इम्पल्स वेव लगाई हो। ठीक है, मैंने कल भी आपको जो ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन में मैंने ये चीज़ रखी थी कि आप जो भी ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करेंगे उसने इम्पल्स वेव लाजमी लगाई हो, क्योंकि इम्पल्स वेव लगाने का मतलब यही होता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक चल सकता है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक इतनी पावर रखता है कि वहाँ से इम्पल्स वेव लगी है तो जब मार्केट दोबारा उस जगह पे आएगी, उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, तो हमें एक बाय की ट्रेड देखने को मिलेगी। सही है, तो इम्पल्स वेव तो डेफिनेशन का हिस्सा था, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये साथ होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही वेव में एक इम्पल्स वेव लगी है, उसमें 3 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह एक स्विंग लगी है, अब जी इस स्विंग में 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं, एक हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, और हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन 3 ऑर्डर ब्लॉक में से आपने कंफ्यूज हो जाएंगे क्या किन पे ट्रेड करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसी तरह अब जो ऑर्डर ब्लॉक आपका गोल्डन जोन में आ रहा हो या डिस्काउंटेड एरिया में आ रहा हो, 0.5 से नीचे आ रहा हो, आपने उसी को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंटेड एरिया में आ रहा हो या फिबोनाची के गोल्डन जोन में आ रहा हो, आपने मज़ीद कन्फर्मेशन इकट्ठी कर ली है ना कि यार जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो आपके फिब के एरिया में भी आ रहा है, अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को स्किप कर देंगे। ठीक है, आप इस वाले जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको स्किप कर देंगे, आप उसी ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटाइज़ करेंगे जो आपके गोल्डन जोन में आ रहा है, जो आपके फिबोनाची के
जो है डिस्काउंटेड जोन में आ रहा है। सही है, उसके ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक आपने छोड़ देना है, उसके नीचे वाला भी आपने छोड़ देना है। तो ये तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि वो ऑर्डर ब्लॉक जो आपके डिस्काउंटेड या फिब एरिया में आ रहा हो वो आपका इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा। अच्छा, चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो वो अनमिटिगेटेड हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा है तो इस तरह इस कैंडल की विक इसके अंदर ना लगी हुई हो। अगर ये इस तरह इसके अंदर विक लग जाती है तो इसका मतलब ये मिटिगेट हो गया है। अगर अगली कैंडल उसको मिटिगेट कर लेती है तो ये मिटिगेट हो गया, ये अब दोबारा इसकी जो चलने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई है। तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की विक या उसके फेयर वैल्यू गैप में किसी किस्म की कैंडल या विक नहीं लगनी चाहिए, वो अनमिटिगेटेड फ्रेश होना चाहिए। अगर वो मिटिगेटेड है तो इसका मतलब वो चल चुका है और उसके दोबारा चलने के चांसेस कम हैं। पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जोन मार्किंग करते हैं आप क्या करते हैं, आप 4H से मार्किंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपने 4H के जोन मार्क किए, उसके बाद 1H के मार्क किए, 15 मिनट के मार्क किए। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक चूज़ किया है, सही है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 1H के जो आपने जोन मार्क किया उसी के अंदर अलाइन कर रहा हो, उसी के साथ उसी जोन में ही आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो जोन है 1H एक बड़ा जोन है, ठीक है। अब 15 मिनट का जब चार्ट ओपन करें तो उसके अंदर उसी जोन के अंदर 1H के जोन के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहे होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होंगे, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहे होते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। यानी कि 15 मिनट का अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो वो 1H के या 4H के जोन के साथ व 4H के ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन कर रहा हो। 4H में ऑर्डर ब्लॉक होते हैं तो आप उसको 15 मिनट पे लेके जाएंगे। 4H का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर लें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप ओपन करेंगे उसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होगा। सही है, हो सकता है उसमें 2-3 ऑर्डर ब्लॉक हों, लेकिन आपने वही ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना है जो आपके हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा हो। बाकी मज़ीद बेहतर बनाने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर FVG है तो वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे इस ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक हो वो डिस्काउंटेड एरिया में आ रहा हो। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि एक्सट्रीम लेवल से ट्रेड लेनी होती है। आपने अगर बाय की ट्रेड लेनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपको इस वाले एरिया से ट्रेड मिले। ठीक है, मुझे पता है कि इस वाले एरिया से ट्रेड अक्सर मतलब 12 बार ऐसा होता है कि मार्केट इस जगह को टैप नहीं करती और ऊपर से ही निकल जाती है, लेकिन जिस दिन आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी उस दिन आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा और आपका जो रिवॉर्ड होगा वो भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपने अगर सेल करना है तो आपने टॉप से सेल करना है, टॉप के एक्सट्रीम लेवल से सेल करना है। अगर आपके 3 जोन बन रहे हैं तो आपने तीसरे वाले जोन को प्रेफर नहीं करना, बल्कि आपने पहले वाले जोन को प्रेफर करना है या मैक्स दूसरे वाला। अक्सर ऐसा होता है ना कि दूसरे जोन से मार्केट वापस उठ जाती है, तो आपने दूसरे जोन को प्रेफर करना है या आपने पहले जोन को प्रेफर करना है। यानी कि हमेशा बाय की एंट्री लेनी हो या सेल की एंट्री लेनी हो आपने एक्सट्रीम लेवल से बाय करनी है। ये हो सकता है आपको एंट्री बहुत ज़्यादा ना मिले, कभी कभी आपका एरिया टैप हो या कभी कभी आपको ये एंट्री मिले, लेकिन जब आपको ये एंट्री मिलेगी वो आपको अच्छा रिवॉर्ड दे के जाएगी। तो एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक पहचानने की जो है तरीका है या किस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी चाहिए उसका जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले OB के साथ FVG अलाइन कर रहा हो, यानी कि OB के साथ FVG होता है तो वो ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बल्कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप उस OB के साथ अगर FVG आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG आ रहा है तो आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ना करें, आप FVG से अपनी लिमिट प्लेस कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट वो वाला गैप फिल करती है और वहीं से मूव कर जाती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ जहाँ होती हैं वहाँ ट्रेड के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी उसके बाद इम्पल्स वेव लगी होनी चाहिए, उस ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद एक अच्छा मूव आना चाहिए। उसके बाद वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो डिस्काउंटेड एरिया में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन ये हमारा डिस्काउंटेड एरिया में नहीं आ रहा तो हमने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद वो मिटिगेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें टैप नहीं होना चाहिए, कोई भी विक या कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, विक भी नहीं लगनी चाहिए, और वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा हो, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का कोई जोन, कोई FVG, कोई ऑर्डर ब्लॉक उसके साथ अलाइन कर रहा हो तो उस ऑर्डर ब्लॉक को आपने चूज़ करना है और वहीं से आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एक्सट्रीम जोन होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने ट्राई करनी है कि आप एक्सट्रीम जोन से
ट्रेड फाइंड करें। जो आपका एक्सट्रीम जोन होता है वहाँ पे आप लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे आप, ये आपके 3 जोन आ रहे हैं, आपने यहाँ पे लिमिट प्लेस कर देनी है। ये आपका जो एक्सट्रीम जोन होता है ना, ये हमेशा ज़्यादा इसके चलने के चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं, बगैर कन्फर्मेशन के भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके ऊपर वाले 2 जोन हैं ना, तो यहाँ पे आपने लाजमी कन्फर्मेशन देखनी है। यहाँ पे OBFEG है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई है, ये आपके डिस्काउंटेड एरिया में है, लेकिन उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक और FEG भी पड़ा है। तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ से कन्फर्मेशन देख के यहाँ से ट्रेड करनी है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दे। अब कोई कानून तो नहीं है ना मार्केट के लिए कि वो हमारा ये वाला लाजमी ऑर्डर ब्लॉक टैप करे और यहाँ से हमें मूव दे। वो हो सकता है कि इसको फेल करके नीचे आ जाए, इसके टैप पे ऊपर वाला मूव दे दे, ऊपर चली जाए। तो आपने जो ऊपर, अगर आप नीचे आपके ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक है, और आप दूसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे कन्फर्मेशन लाजमी देखनी होती है। वहाँ पे कोई छोटी मोटी कन्फर्मेशन देख लिया करें और उसको वहाँ से ट्रेड कर लिया करें। नहीं तो आप कोशिश ये करें कि आपका जो एक्सट्रीम लेवल है आप वहीं से ट्रेड फाइंड करें। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सिंपल चीज़ें हैं। मैंने आपको कोशिश किया कि मैं आपको सिंपल करके समझाऊं, ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स ना करूं। बस ये चीज़ें आप माइंड में रखें। कोई भी जोन देखा करें, कोई भी एरिया देखा करें, उसमें ट्राई किया करें कि आप कन्फर्मेशन गैदर कर लें, बहुत सारी मज़ीद उसकी चीज़ें गैदर कर लें। यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक आपने देखा है और वो आपके फिब के एरिया में आ रहा है, तो ये आपके पास डबल कन्फर्मेशन हो गई ना, कि अब आपके जोन के चलने के चांसेस ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पे फिब का एरिया भी बन रहा है। फिर वो अगर आपके हर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई कि ये आपके बड़े टाइम फ्रेम के साथ भी अलाइन कर रहा है। तो जो भी आप जोन मार्क करें, कोशिश करें कि उसमें 3-4 कन्फर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम की, डिस्काउंटेड एरिया की या FEG की, अगर वो भी फाइंड कर रहे हैं तो FEG की साथ कन्फर्मेशन ले लिया करें, तो वो जो आपका जोन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।